जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 10। यह अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बताएं श्री कृष्ण जी की स्तुति हम कैसे करें। हम श्री कृष्ण जी की स्तुति राधे राधे नाम जप कर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष मंत्र याद हो तो उस मंत्र का उच्चारण करके भी आप स्तुति कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र याद ना हो तो राधा राधा नाम लेकर हम श्री कृष्ण जी की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा में निवास करते हैं और राधा श्री कृष्ण जी में। हम श्री कृष्ण जी के लिए राधा राधा नाम का उच्चारण करें तो हमें श्री कृष्ण भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण हम सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि हम जितना प्रेम श्री कृष्ण भगवान से करेंगे उतना ही भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। श्री कृष्ण भगवान जब हम उनका नाम सुमिरन करते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान श्री हरि का नाम लिया तो श्री कृष्ण भगवान दौड़े चले आए और उनकी लाज बचाई। जब हम श्री कृष्ण भगवान जी की स्तुति करते हैं तो श्री कृष्ण की उपासना हम पर बरसती ही रहती है, उनकी कृपा हम पाते ही रहते हैं। यदि आप पूरे भाव से श्री कृष्ण भगवान जी की स्तुति करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो निश्चय ही आप श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता पाते हैं और हर अक्षत्र में विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं हम माघ मास अध्याय 10। इस अध्याय में हम आज आपको बताएंगे यमदूत का विकुंडल से गंगा तथा वैष्णव महिमा की वर्णन के बारे में बताना। हमें 9वें अध्याय में आपको बताया था कि दूत विकुंडल को धर्म और अधर्म के बारे में बताता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि दूत ने विकुंडल को गंगा और वैष्णव महिमा के बारे में क्या बताया। यमदूत बोला, हे वेश्यवर, बहुत से पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर एक बार गंगा जी में स्नान कर लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है। वह नरक में नहीं जाता, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है वह रौरव नरक में जाता है। हे वेश्य, वे कुंठ से विष्णु भगवान के चरणों में गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से 100 योजक की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते। गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्मीभूत करने के लिए गंगा में स्नान हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक बार जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। हे वेश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, रोगों की रक्षा करते हैं और गौशाला में मरते हैं, वे जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते रहते हैं। नित्य स्नान करने वाले जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं वह यमलोक को नहीं जाते। उनका भ्रूण हत्या का पाप भी विलीन हो जाता है। तप, व्रत व अन्य नियमों का पालन करने वालों को, 1000 गौ का दान करने वाले का तथा 1 माह तक कुसार्ग द्वारा गंगाजल पान करने वाले का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते हैं। हे वेश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला तथा मन में भी जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता हो, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में भी नहीं करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो माता पिता की वीरता के समान आराधना करता है वह अंत काल प्राप्त होने पर यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं वह ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होता है। हे वेश्य, स्त्रियों को अपने शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुष्ट संगति में पड़कर शील भंग होने से वे यमलोक में जाती हैं। अपने शील की रक्षा करने से ही स्त्रियां निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं या सुनते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं, वे ही लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं।
जो शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त करते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहां पर देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वेश्यपुत्र, अब एक अनोखा रहस्य सुनो, जो धर्मराज से समस्त और सब लोगों को अमर करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मत पकड़ना, वह मेरा दर्शन न कर पाए, न करे। तो दुराचारी, दुष्शील तथा पापी लोग भूल कर भी एक बार यदि केशव भगवान को याद करते हैं, तो पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णव के सेवक हैं तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके संसर्ग में वे भी पापों से निर्मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का ही क्यों न हो, वह भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। माता पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, तो उनके नरक में पड़े हुए पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। वैष्णव भक्तों के घर का अन्न ही सर्वोत्तम होता है। यदि वैष्णव के घर अन्न न मिले तो जल पीकर ही रह जाए। गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जपता हुआ मरने वाला मनुष्य यम का दर्शन नहीं करता, और हम लोग भी उनको नहीं देखते हैं। जो अंगन्यास, मुद्रा, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का अथवा ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से सुशोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करती है। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति या स्तंडिल में हरि भगवान का पूजन करती हैं, वे मनुष्य श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।